नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज जो नहीं चला वो सबने देखा, लेकिन जो चला वो क्यों चला और आगे के लिए क्या करना चाहिए और आज बजट में उनके लिए क्या स्पेशल आया है, इसके बारे में भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। जो नहीं चला वो हम सभी की पोर्टफोलियो में था और हम सभी को काफी निराशा हाथ लगी है कि उनके लिए बजट में कुछ स्पेशल आया नहीं। लेकिन स्पेशल नहीं आया, पहले से ही चल रही हैं बहुत चीजें, वो आगे कंटिन्यू होंगी। कुछ नेगेटिव नहीं हुआ, बोला नहीं है स्पीच में, वो एक अलग बात है। इंस्टेंट रिएक्शन नेगेटिव हो गया, लेकिन अगर आप पोजिशनल बेसिस पे देखें तो विदाउट केपेक्स कुछ नहीं होने वाला है, तो वो होगा ही होगा। नहीं चलने में लिस्ट थी आपकी रेलवे की, डिफेंस की, शिपिंग की और पूरा का पूरा इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स की। लेकिन चलने में भी आपके लिए बहुत सारे स्टॉक्स थे और जिसको लेकर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट के दौरान काफी कुछ कहा है, जिसमें एक नाम था टूरिज्म सेक्टर का। बहुत ज्यादा फोकस्ड सेक्टर है और बड़े बड़े एनालिस्ट कहते हैं कि अभी ये ना पूरे के पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है। अभी इसमें बहुत कुछ होना बचा है और गवर्नमेंट का तो बहुत बड़ा फोकस है इस पे। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा सेक्टर जिसके लिए आज एफएम ने बड़ी स्टेटमेंट या बड़ी अनाउंसमेंट करी वो था फुटवेयर क्षेत्र। डिटेल में आगे वीडियो में बात करेंगे। तीसरा क्षेत्र जिसके लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट आएंगे वो है उड़ान, यानी हवाई यात्रा करने के लिए एक तरीके से उससे रिलेटेड। तो स्कीम तो पुरानी थी लेकिन आगे बढ़ाई गई है कुछ एडिशनल इंप्रूवमेंट के साथ। चौथा, मल्टीपल्स मैं कवर करना चाहूं तो टॉयज से रिलेटेड आप कह सकते हो कुछ स्पेशल चीजें, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड बहुत स्पेशल चीजें हैं। तो ये कुछ बड़ी थीम थी जो आज एफएम ने बात करी। अब डिटेल में एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूं चीजों को। सबसे पहले बहुत ही सिंपल सरल भाषा में टूरिज्म सेक्टर को कवर करता हूं। टूरिज्म सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट ने कहा कि हम स्टेट गवर्नमेंट, राज्य गवर्नमेंट के साथ मिलकर 50 ऐसी प्लेसेस जो अट्रैक्शन है टूरिज्म का उसको और बढ़ावा देंगे, उसको और बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करेंगे और 50 कहीं ना कहीं टूरिज्म प्लेसेस को आप कह सकते हैं कि और ज्यादा मॉडिफाई किया जाएगा, तो वो एक बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट बन सकता है। पहली टूरिज्म में ये थी। 50 जगह कम नहीं होती है दोस्तों, बड़ा बड़ा आंकड़ा होता है ये। तो इससे रिलेटेड आपको चीजें जोड़ के देखिए कहां 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 क्या हो सकता है। ये सारी चीजें दोस्तों 2-4 दिन के लिए नहीं होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। यहां पे आपका पेशेंस टेस्ट होता है, लेकिन आपने अगर सही चीज आइडेंटिफाई कर ली, आइडेंटिफाई करने में बहुत मेहनत लगती है, इतना इजी पैसा नहीं बनता है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप? सेक्टर समझ में आ गया, टूरिज्म। आप शेयर का भाव बिना देखे सोचना आराम से 20-25 एक घंटे आराम से आधा घंटा कि क्या होता है टूरिज्म। आप अपने आप को लेना, मेरे को अगर कहीं ट्रेवल करने जाना है तो मैं कैसे कैसे करूंगा। तो सबसे पहले शायद आप गूगल करोगे, फिर वहां पे 5-7 एप्स या वेबसाइट आएंगी एप्स की, फिर वो चेक करोगे, फिर कॉल वॉल कर सकते हो या किसी एप्लीकेशन को, फिर टिकट वगैरह परचेज करोगे, किस चीज की करोगे, ये सब होता है। ठीक है, फिर वहां जाओगे, कहां रुकोगे, ये सब होता है। तो जिस जिस जगह आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो उस क्षेत्र को आप डिटेल में स्टडी कीजिएगा। फिर स्टॉक्स पे आइएगा, कौन सी कंपनी के स्टॉक्स हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में जिस स्टॉक को आप समझ चुके हो, पढ़ चुके हो, फिर उसके वैल्यूएशन चेक कीजिए कि ये कंपनी कर कैसा रही है। अगर बढ़िया कर रही है 3-5 साल में वो बहुत अच्छा कर सकती है, लेकिन उस 3-5 साल में ना जो आपने सोचा है उसको ध्यान में रखना, शेयर के प्राइस को नहीं। आपने अगर शेयर के प्राइस को देखा तो वो कॉन्फिडेंस गिरा देगा आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जब आप रिसर्च करते हो अपने दम पर और अपने कॉन्फिडेंस से कहीं बैठते हो, ये होता है। हाई वैल्यूएशन बढ़ते शेयर को पकड़ लिया वो खा जाएगा आपको, सिंपल। और जब आप खुद रिसर्च करो ना, बहुत कंजर्वेटिव होके जाना कि सब कुछ बढ़िया होगा तभी लूंगा वरना नहीं लूंगा। तो ये हो गया। स्टॉक्स की लिस्ट भी मैं शेयर करूंगा बट अभी नहीं, अभी मैं आपको मोटा मोटी समझाता हूं। ठीक है जी। दूसरा है फुटवेयर क्षेत्र। फुटवेयर क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा दे रही है भाई साहब सरकार, कह रही है कि आप बनाओ जूते चप्पल, दबा के बनाओ। और उसके पीछे जो रीजन है, एक तो ये जो क्षेत्र है इसमें लेबर बहुत यूज हो जाती है तो नौकरियां बहुत बनेंगी। एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार तैयार है। अभी रिसेंटली बड़े बड़े जो आउटसाइड इंडिया के ब्रांड्स हैं वो भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के बैठे हैं, वो भी दबा के बनाएंगे, क्योंकि अब भारत में बना के आप एक्सपोर्ट करोगे ना तो आपकी ड्यूटी हटा दी है भाई साहब।
जो पहले 20% थी। तो ये एक बड़ा बेनिफिट हो रहा है। तो यहां आप ये कह सकते हो जूते चप्पल का इस बार बड़ा फोकस किया गया है और मैन्युफैक्चरिंग आप कह सकते हो बहुत बड़े लेवल पे करने की तैयारी है। तो ये 4 लाख करोड़ का कहीं ना कहीं मार्केट आप ये कह सकते हो, इसके लिए ध्यान दिया जा रहा है और एक्सपोर्ट करने पे भी बड़ा फोकस है। तो ये एक थीम हो सकती है। अब इससे रिलेटेड तो स्टॉक्स मार्केट में आप सभी को पता ही है, बहुत सारे हैं और वो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो वहां पे आप ध्यान दीजिए कि कहां पे किसके सबसे वैल्यूएशन चीप है, बैठ जाओ फिर पकड़ के आराम से सस्ते दामों पे लेके। एक साथ नहीं दिखेंगी चीजें, चीजों को आने में ही 1 आध साल लग जाता है नंबर्स में, तो वो समझ के ही करना, इंस्टेंट कुछ नहीं होता मार्केट में। तीसरा सेक्टर है उड़ान चिन्ह। ये पहले की स्कीम है, इसको और आगे किया गया है। इस स्कीम के तहत अगले 10 साल में मैंने क्या कहा, 1 आध दिन में नहीं होता। इस स्कीम को देखकर कोई शेयर तो ले रहा है, लेकिन 2 दिन बाद शेयर का भाव दिख रहा है, जिसमें सरकार 10 साल की बात कर रही है। ये आपको मैच करना बहुत जरूरी होता है। ये अगले 10 साल में 120 एयरपोर्ट्स बनेंगे। अब ऑब्वियस है, अब आप सोचो जब एयरपोर्ट बन रहा है तो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट के आसपास की चीजें भी डेवलप करी जाती हैं, डेवलप करी जाएंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप लगेगा ही लगेगा, ठीक है। प्लस आप ये देखो कि जो एविएशन कंपनीज हैं डायरेक्टली, वो भी अपने केपेक्स पे लगी हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा एरोप्लेन्स खरीदने में लगी हुई हैं। तो ये हर जगह पहुंचेगा आगे चलकर। तो अभी के लिए क्या है, 120 एयरपोर्ट्स बनाने की बात करी गई है इस स्कीम के तहत। तो ये एक बड़ा कहीं ना कहीं आगे चलकर एयरलाइन से जुड़ा हुआ बड़ा डेवलपमेंट होगा। अगर बात करें टॉयज वगैरह, तो फिर वहां पे बहुत कुछ हो जाता है। मेरे को तो कोई कंपनी भी एक्चुअली में दिखाई नहीं, रेनबो चिल्ड्रन करके शायद एक है, बट मेरे को नहीं लगता कि वो डायरेक्ट कोई प्ले होता है उसका, क्योंकि वो क्या है कि न्यू बेबीज के लिए वो वैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और काफी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं उनके। तो मैं इस स्टॉक को उससे डायरेक्ट कनेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बट गवर्नमेंट कह रही है कि हम टॉयज में एक्सपोर्ट करेंगे भाई साहब, मतलब ग्लोबल प्लेयर बनना चाहते हैं बड़े लेवल पे। तो ये हो रहा है आपके लिए। और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 100 गीगावाट का जो टारगेट है वो इंटैक्ट है। तो ये कुछ बड़ी चीजें थी जो आज देखने को मिली। अब इनसे रिलेटेड स्टॉक्स को हमें सर्च करना है, देखना है, पढ़ना है, वैल्यूएशन चेक करने और निवेश करना है और फिर आराम से बैठना है, अपने धंधे पे ध्यान देना है। 3-5 साल देखो क्या होता है फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।